मुदिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम देखेंगे कि संसार मिथ्या है, इसका मतलब क्या है और अगर मिथ्या है तो क्या किया जाए, किस तरह जिया जाए। तो जब व्यक्ति सुनता है कि संसार मिथ्या है तो उसे लगता है कि मेरा जीवन तो संसार में ही चल रहा है, मुझे तो सच ही लगता है, तो कैसे मान लूं कि ये मिथ्या है, झूठ है। तो संसार को मिथ्या इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सब कुछ जा रहा है। यह कोई कल्पना या अवधारणा नहीं है। हम देख ही रहे हैं कि सब कुछ पल पल बदल रहा है। संसार की प्रत्येक वस्तु इस पल जैसी है, अगले पल वैसी नहीं रह जाती। तो यह जो ठहरा हुआ एक सा दिखाई देता है, वह सिर्फ इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि बदलाव में निरंतरता है। जैसे हम जिस ट्रेन में बैठे होते हैं, उसकी स्पीड के बराबर जब बाजू वाली ट्रेन भी चल रही होती है, तो वह ठहरी हुई प्रतीत होती है, जबकि उसमें गति होती है, वह चल रही होती है। तो यह संसार, शरीर, सगे संबंधी और ये जोड़ा गया सारा सरंजाम सब जा रहे हैं, किधर? नष्ट होने की ओर। तो क्या यह जानने से निराशा होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, बल्कि यह जानने से ये संसार और मूल्यवान हो जाता है। तो मूल्यवान का मतलब ये नहीं कि इसको और सहेज कर रख लूं, कुछ ऐसा कर लूं कि ये छूटने ना पाए। मूल्यवान का मतलब है कि इसका बेहतर से बेहतर उपयोग क्या हो सकता है। और आप सब जानते हैं कि किसी वस्तु का बेहतर उपयोग तब हो पाता है जब उससे आसक्ति ना हो। तो सबसे पहले आत्मज्ञान होते ही, यानी संसार की मिथ्या जानते ही आसक्ति खत्म हो जानी चाहिए। जब जान ही लिया गया कि मैं शरीर और मन नहीं हूँ, इनको अनुभव करने वाला हूँ, तो संसार को पकड़ कर रखने की चाह और कोशिश व्यर्थ है, बेकार है। अब संसार बस एक लीला है जिसमें पर्दा उठता है, गिरता है, और लीला में इस शरीर की भी एक भूमिका है। तो लीला में अभिनय का आनंद लेना है और अभिनेता की तरह अपनी भूमिका को और बेहतर तरीके से निभाना है। किंतु निभाने के लिए पहले यह पता होना चाहिए कि मेरी भूमिका है क्या, जो अभी कर रहा हूँ वही या कुछ और। तो पहली बात क्या है, अपनी भूमिका को कैसे पहचानूं और फिर भूमिका को सही तरीके से कैसे निभाया जाए। तो देखिए, इस लीला में वैसे तो जाने के बाद किसी को भी अपने पीछे जो छूट गया, जो कहानी छूट गई, उसका पता नहीं होता। पर कोई मानवता के लिए अच्छी भूमिका निभाकर अच्छी कहानी छोड़कर जाता है तो कोई बुरी। हम इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि बड़े बड़े व्यक्तित्व आए और भूमिका निभाकर चले गए, केवल उनकी कहानियां रह गईं। पर सवाल ये है कि क्या इतना महत्वपूर्ण जीवन केवल कहानी बनाने या बन जाने के लिए मिला है? और इसी प्रश्न के साथ अध्यात्म का जन्म होता है। संसार आपको कहानी बनना सिखाता है और अध्यात्म आपको जीवन जीने के लिए मिला है। किंतु अधिकांश को पता ही नहीं है कि किस लिए मिला है। उनको सिर्फ जीवन के कहानी बनने का ही पता है। तो जीवन जीना क्या है? जीवन जीने का मतलब है अपना प्रारब्ध जीना। और प्रारब्ध क्या है? तो जिस प्रकार प्रकृति में अलग अलग शरीर और रचनाएं हैं, वैसे ही इन रचनाओं की अलग अलग अभिरुचियां होती हैं। व्यक्ति प्रकृति से जो मूलभूत अभिरुचि, यानी बेसिक जो उसका पैशन है, इंटरेस्ट है, वो लेकर पैदा होता है, वही उसका प्रारब्ध होता है। हम में से अधिकांश अपने आसपास के या संसार के अन्य लोगों से तुलना करके उनके जैसा बनना चाहते हैं। अर्थात दृष्टि बाहर की तरफ होती है, अपनी ओर नहीं। उनका ध्यान ही नहीं जाता कि उनका अंतर्मन क्या चाहता है, कौन सी उनकी अभिरुचि है, किस तरह उन्हें जीना पसंद है। तो अध्यात्म में आकर यह दृष्टि मुड़ती है, प्रारब्ध स्पष्ट दिखाई देने लगता है और अब जीवन कहानी नहीं, आनंद हो जाता है।